आपके साथ में मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार पैंट की कटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नए अंदाज के साथ में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपके लिए सबसे पहले मैं बता दूं जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो होता है इसका मेजरमेंट। आप इस मेजरमेंट को अपने पास लिख लीजिए वरना स्क्रीन पर ये मेजरमेंट आता रहेगा। मेजरमेंट इस प्रकार है, इसकी जो पैंट की लंबाई है वो है 39 इंच और कमर है 29.5 इंच एंड हिप है 35.5। इसकी जो थाई यानी कि जिसे बोलते हैं जांग वो है 21 इंच और घुटना है 16.5 और मोरी है इसकी 18 इंच। दोस्तों ये बेल बॉटम टाइप में पैंट बनने वाली है, ना तो पूरी बेल बॉटम ही है और ना ही पूरी सादा पैंट ही है। तो लुक जो इसका आएगा वो बेल बॉटम वाला आएगा। मेरे साथ बने ही रहिएगा। पूरी मैं आपको बताऊंगा कि बेल बॉटम लुक किस तरीके से दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो मेजरमेंट का निशान लगाने का होता है वो रहता है एक नीचे बॉटम का मोरी का। कैमरामैन थोड़ा सा इधर को लेकर दिखाइए ताकि समझ आए। इस तरीके से हम इसको अपना एक स्ट्रेट कर देंगे मार्का। स्ट्रेट करने के बाद में हम यहाँ पर बॉटम के लिए यहाँ 3 इंच का एक मार्का लगाएंगे जितनी हमारी मोरी के लिए ज़रूरत रहती है। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में दोस्तों हमारी जो लेंथ हमने आपको बताई थी वो 39 यानी कि 39 इंच की लेंथ थी। तो 39 पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा रख देंगे। रखने के बाद में इधर लेकर आइए ताकि समझ आए अच्छे से। देखिए मैंने 39 तक रख दी है और यहाँ से हम इसको 0.25 इंच कम करके एक मार्कर लगाएंगे। 0.25 इंच मार्कर कम करेंगे। आप चाहें तो 1 इंच भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम इसको इंच टेप को नीचे ले देंगे। नीचे लेने के बाद में अब हम आपको बता दें इसका आसन का हिसाब किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसकी जो लेंथ है वो है 35.5 इंच। 35.5 की जो आसन रहेगा वो कितना रहेगा, इसका जो आसन रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारा 24 इंच का। तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ 24 इंच का हिसाब किस तरीके से निकालें। यानी कि यहाँ पर 9 इंच गिरना चाहिए इस पैंट के हिसाब से, जितना इसकी 35.5 इंच हिप है। तो हम 9 इंच गिराएंगे, लेकिन 9 इंच किस हिसाब से गिराएंगे, यानी कि 24 इंच इसका आसन मान ली है और 24 इंच के आसन में से हम इसको आधा कर देंगे 12 इंच। 12 इंच में से भी हम 3 इंच और माइनस करेंगे। 3 इंच ये बेल्ट का होता है, ये बेल्ट है 3 इंच की, ये माइनस कर देंगे 12 इंच में से तो बचेगा हमारा 9 इंच। तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट मार्का है। तो यहाँ पर हम ये लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने आपको हिसाब निकालना सिखाया है कि आप हिप से किस तरीके से हिसाब निकालें। हिप से भी अगर चौथा हिस्सा कर लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 35.5 है तो 35.5 में से चौथा हिस्सा आता है 9 में से एक सूत कम, है ना। 9 इंच में से एक सूत कम आएगा चौथा हिस्सा, और इसका आसन हमने इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें मार्का लगाएंगे यहाँ से 2.25 इंच का, और यहाँ मार्का लगाएंगे 8 इंच का, और यहाँ पर एक मार्का लगाएंगे घुटने का 12 इंच का। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे। इन सारे मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में हम इस किनारे से हम आधा इंच दूर रखेंगे इस तरीके से। आधा इंच दूर रखने के बाद में अब हम आपको बता दें जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, थाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम थाई का मार्का लगा लेंगे। जैसे कि हमारी जांग जो थी हमने आपको बताया वो है हमारी 21 यानी कि 21 इंच जांग थी। तो हम 21 का इस तरीके से हम आधा कर लेंगे तो आएगा 10.5। तो हमने 10.5 में यहाँ लग दिया है। 10.5 में रखने के बाद यहाँ से हम आधा इंच कम करके एक मार्का लगाएंगे। लगाने से बाद में हम इसको इस तरीके से इधर को सरका देंगे। सरकाने के बाद ये हो गया हमारा 10। अब इसका हम 20 सेंटर का एक मार्का लगा देंगे यानी कि 5 इंच पर। 5 इंच पे लगाने के बाद में ये हमारा 20 सेंटर यानी कि क्रीज हमारी जो प्रेस बनेगी वो इसी पे आएगी। तो हम यहाँ से मार्का स्टेटिक का लगा लेंगे 6 इंच एक सूत, और यहाँ भी 6 इंच एक सूत। इस तरीके से करने के बाद इस मार्के के लिए स्ट्रेट कर देंगे।
ये स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट होने के बाद में दोस्तों अब हम नीचे लेके आते हैं बॉटम पर। बॉटम यानी कि मोरी, मोरी इसकी जो है दोस्तों 18 इंच है। तो 18 इंच को मोरी को आधा कर लेंगे 9 इंच, यानी कि 4.5 और 4.5 इधर हो जाएगा 9 इंच, 9 दूनी 18। अब दोस्तों हमारा जो घुटना है वो है, मैं आपको बताया था 16.5 इंच। तो 16.5 इंच हमारा घुटना है। तो 16.5 पे इस तरीके से हम मार्कर लगाएंगे, इसका भी आधा कर लेंगे 8.25 इंच। अब दोस्तों बेल बॉटम में हमें क्या चाहिए, ये हमारा स्केल है। हम इसको इस तरीके से इसका शेप देंगे, ये हो गया। और यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको रख देंगे। रखने के बाद में दोस्तों हम अपने शेप पट्टी का प्रयोग करेंगे अब ऊपर के लिए, ये हो गया। और इस तरीके से हम इसमें भी एक मार्क का शेप लगा देंगे, यहाँ से भी हम इस तरीके से करेंगे, ये हो गया। जो हमारी दोस्तों जो कमर है वो है हमारी कमर 29.5 इंच। तो हम 29.5 को यहाँ लिख देंगे, 29.5 कमर है। अब इसको भी हम इस तरीके से एक शेप दे देंगे, ये हो गया। अब हम 29.5 का मार्कर लगाएंगे, चौथाई हिस्सा यानी कि 7.5 में से एक सूत कम, और 1 इंच आगे बढ़ा देंगे ताकि दोनों साइड में मार्जिन आ जाए। अब इसी को यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से आ गया हमारा ये 3.25 आ रहा है। तो इसी को भी हम नीचे लेके चले जाएंगे 3.25, और इसके अंदर हम 1.25 इंच या आधा इंच ऐड कर सकते हो आगे के लिए, है ना, समझ रहे होगे आप। थोड़ा सा तिरछा मार्का लग जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली पैंट में आपके। और इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। करने के बाद में इसको हम 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1.25 इंच डाउन करेंगे फ्रंट को, और यहाँ से हम अपना स्केल कर देंगे, और यहाँ से हम अपना शेप दे देंगे हल्का सा, ये हो गया। यहाँ तक हमारी सिलाई यानी कि बन जाएगी, चैन यहाँ से लग जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ। और हमारी जो पॉकेट का मुंह है वो हम पॉकेट का मुंह का मार्कर लाएंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम लाएंगे 8 इंच पर। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे, ये बन गई हमारी पॉकेट। देखिए दोस्तों हमारे जो फ्रंट के मार्के हैं वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके पास पहुंचती रहा करें और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। ये दोस्तों आपका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो चाहिए जो यूट्यूब पर नहीं मिल रही है किसी कटिंग से रिलेटिव, मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। देखिए दोस्तों कितना प्यारा इसका फ्रंट आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बनने के बाद में भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पैंट बैठने वाली है। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। करने के बाद में इसको हम यहाँ से इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे, घुमा देंगे, और इस तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम मार्कर लाएंगे, इस तरीके से बिछा लेंगे फ्रंट को अपने, ये हो गया फ्रंट हमारा बिछ गया। अब ये हम देखेंगे कि स्ट्रेट है ये नहीं, तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप रखेंगे अपना और यहाँ देख लेंगे हमारा 8 इंच आ रहा है, और नीचे भी हमारा 8 इंच आ रहा है या नहीं। 8 इंच नहीं आ रहा तो इधर सरका लेंगे इसको इस तरीके से। ये हो गया हमारा पूरा सीधा पाँचा, यानी कि हमारा जो फ्रंट है वो स्ट्रेट बिछा हुआ है, ये पाँचा नहीं घूमेगा किसी प्रकार भी। और इस तरीके से इसको दोस्तों हल्का सा डाउन करके एक मार्कर लगाएंगे, ये हो गया और ये हो गया। ये हमारे मार्के हो गए।
दोस्तों कई मरतबा क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा ये वाले मार्के इतने सारे किस चीज़ के लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी फ्लाई का मार्का है। इस मार्के का कोई महत्व नहीं है ज़्यादातर। हमारा मार्के का महत्व ये है कि थाई का मार्का, जांग का मार्का है, आधा इंच मार्का कम करके इस पर लगाएंगे। ये हमारा सेफ का मार्का है, यानी कि घुटना और थाई के बीच का मार्का है ये दोस्तों। अब ये मार्का जो हमारे घुटने का है और वो वाला मार्का आपको पता ही है बॉटम का है, मोरी का। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मार्का हम 2.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ मार्का लगाएंगे 2.25 इंच पे और यहाँ पे लगाएंगे 1.25 इंच पे, यहाँ लाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ बॉटम पे लाएंगे 1 इंच पे। तो यहाँ 1 इंच पे हमने मार्का लगा दिया बॉटम पर। अब इस मार्के से और इस मार्के तक वही हम स्केल का प्रयोग करेंगे अपने स्ट्रेट वाले का। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ से हम आधे इंच पे मार्का एक और लगाएंगे इस वाली मोरी से नीचे आधा इंच, और यहाँ से हम मिला देंगे इसको। और यहाँ से हम अपना सेफ का मार्का लगाएंगे सेफ पट्टी से इस तरीके से। यहाँ लेकर आइए थोड़ा सा। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, यही इसका मेन सिस्टम है। तो इस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच का एक मार्का लगाएंगे ऊपर के लिए। 1.25 इंच लगाने के बाद इस तरीके से अपने सेब पट्टी को लेंगे, ये वाला स्ट्रेट यूं, और यहाँ रखेंगे। ये हो गया, ये मार्का लग गया। इस मार्के के बाद हम इस मार्के को स्ट्रेट पे मार्का रखेंगे और इस तरीके से हम अपनी ये भी इस तरीके से मार्का लगा देंगे। ये देखिए कि इतना बाहर को निकल के आया है, ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके से सेट करना। अब हमारी कमर है वो चौथाई हिस्सा कर लेंगे, 7.5 में से एक सूत कम। हम डबल डट डालते हैं इसके अंदर, तो हम 2 इंच का यहाँ पर रखेंगे। जो सिंगल डट डालता है वो 1.25 इंच रख सकता है, 1.25 इंच। तो हम 2 इंच रखेंगे इस तरीके से और यहाँ हम 2.5 इंच पे एक मार्का लगा देंगे। दोस्तों जो हमारी हिप है वो है 35.5, तो हम इस तरीके से मार के इसमें लगा लेंगे। इधर मार्जिन निकल जाएगा और इधर मार्जिन चला जाएगा। चला जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पकड़ लेंगे 8 इंच से, और पकड़ने के बाद इस तरीके से हम इस पर मार्का लगाएंगे 35.5, यानी कि 35.5 इस तरीके से कर लेंगे। 17.5 एंड इसमें 2 सूट, 35.5 पे यहाँ पर मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद यहीं से ही हम अपना शेप दे देंगे। ये हो गया और इधर से ये हो गया, और यहाँ से हम अपना हल्का सा राउंड दे देंगे। ये हो गया। और दोस्तों यहाँ से हम एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि कभी लूज टाइट करने की ज़रूरत हो जाए तो हो जाए पैंट। अब आपको बता दें कि इसका जो आसन है वो हमने रखा था 24। क्या 24 तैयार है? तो हम इसको नाप लेंगे। यहाँ से हम एक पैर छोड़ेंगे और यहाँ से हम एक पैर छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद इस तरीके से हम 24 को नाप लेंगे। ये आया हमारा 9 इंच पे, और 9 इंच को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और यहाँ से भी हम छोड़ देंगे और 9 इंच यहाँ से भी रख लेंगे, और इस तरीके से हम लेके जाएंगे। दोस्तों ये देखिए है ना, मैं 21 इंच, ये आगे 21 इंच यहाँ पर, और ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी आपकी। तो 21 इंच आ रहा है यहाँ पर, और 3 इंच हमने आपको दिखाया था कि माइनस करा था बेल्ट का। तो 3 21 और 3 24, तो 24 इंच हमारा आसन बहुत ही शानदार तरीके से बैठ चुका है। तो ये मैं सारे फैक्ट आपको बताता हूँ, जो चीज़ रखता हूँ बताता हूँ, और हमारी इसी तरीके से बैक के भी मार्के लग चुके हैं। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए करे। इस तरीके से हम इसे कटिंग कर देते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट भी करते ना करें अच्छे अच्छे, ताकि हमें एहसास रहे कि हमें कटिंग कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हो गया। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ काटेंगे ताकि कारीगर हमारा सही कर लेगा।
और यहाँ से हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे ताकि पैंट कभी लूज़ करनी हो तो पैंट लूज़ हो जाए। तो दोस्तों देखा आपने, हमारी पैंट की कटिंग हो गई है बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।